ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था वेंचुरीमीटर क्या होता है। साथियों, किस प्रकार इसका डिज़ाइन किया जाता है, इस प्रकार डिज़ाइन क्यों किया जाता है, क्या कारण है, किस प्रकार इस पर हम स्टडी करते हैं। साथियों, किस प्रकार से इंक्लाइंड और या हॉरिजेंटल जो अपना वेंचुरीमीटर है, तो क्या इफेक्ट होता है इसका, ये सब हम जानने वाले हैं। अब हम जानने वाले हैं डिस्चार्ज, कितना डिस्चार्ज होता है। साथियों, डिस्चार्ज मेजरमेंट करने वाले हैं हम। तो यहाँ पर पहले ले लेते हैं अजम्पशंस, किस प्रकार से हम स्टडी कर रहे हैं। साथियों, क्या कुछ कंडीशंस हैं। फ्लूइड इज इनविसिड, जो फ्लूइड है अपना इनविसिड है, या आप कहें कि इसमें विस्कोसिटी नहीं है। फ्लो इज स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन। जैसा कि हम जानते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम लिख सकते हैं A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2। कहीं पर भी आप स्टडी करते हैं साथियों, क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाता है। दो सेक्शन पर यहाँ और यहाँ पर आप स्टडी करें, दोनों पॉइंटों पर जो फ्लो होता है, मास फ्लो रेट होता है या डिस्चार्ज होता है, सेम होता है साथियों। ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो इसी प्रकार लिख सकते हैं हम A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2 इज इक्वल टू डिस्चार्ज। ये डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है साथियों, सिंपल। इस प्रकार अब इससे हम B2 लिख सकते हैं, जो पॉइंट 2 है उस पर वेलोसिटी कितनी होगी, A1 B1 डिवाइडेड बाई A2। इस प्रकार साथियों इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौली की इक्वेशन के अनुसार आप लिख सकते हैं साथियों, किसी एक पॉइंट पर ये हेड लगाएंगे आप और वही हेड आप दूसरे पॉइंट पर पाएंगे, तो ये दोनों कांस्टेंट होते हैं साथियों। इस प्रकार आप देख सकते हैं, एक पॉइंट आपका ये हो सकता है, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है। इन दो पॉइंटों पर आप स्टडी कर सकते हैं, या फिर किसी इस पॉइंट पर कर सकते हैं। इनका नाम आप 1 2 3 इस प्रकार से नाम देते जा सकते हैं। डिस्चार्ज आप कहीं मेजरमेंट कर सकते हैं साथियों। तो यहाँ पर हम सिर्फ दो पॉइंटों के बारे में, आप वो कहीं भी हो सकते हैं, उन पर स्टडी कर रहे हैं। इस प्रकार से P1 डिवाइडेड बाई ओमेगा, ये साथियों प्रेशर हेड है, ये काइनेटिक हेड है V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G, ये पोटेंशियल हेड है Z1 इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाई ओमेगा B2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G प्लस Z2। इस प्रकार से साथी हम लिख सकते हैं वर्नौल इक्वेशन से। हेयर, अब यहाँ पर आप जानते हैं साथियों, जैसा बताया था आपको पिछली वीडियो में, यहाँ पर जो प्रेशर हेड है और पोटेंशियल हेड है, इन दोनों का आप मिलाकर लिख सकते हैं इस प्रकार से, जो कि पिजोमेट्रिक हेड कहलाता है। तो इस प्रकार से साथियों इन दोनों को पिजोमेट्रिक हेड में रिप्लेस कर देते हैं, और इस प्रकार इन दोनों को भी पिजोमेट्रिक हेड में रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर PH1 PH2 इस प्रकार से इन्हें रिप्लेस कर देंगे आप। तो इस इक्वेशन को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे HP1 प्लस B1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G। इस प्रकार साथियों इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है, ये वैल्यू रिप्लेस करने के बाद। और इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है HP2 प्लस B2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G। इस प्रकार साथियों इसे हम लिख सकते हैं। अब इनको हम और आगे इस प्रकार अपडेट कर सकते हैं साथियों, या आप कह सकते हैं डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इधर उधर प्लस माइनस चेंज हो जाएंगे साइन साथियों। तो यहाँ पर अपन इस PH2 को इधर ले जाएंगे, तो इस प्रकार से, और जो अपना ये B1 है साथियों, इसको इधर ले आएंगे। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं B2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G माइनस B1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G, और इधर ये माइनस हो जाएगा साथियों जाकर, तो HP1 माइनस HP2 इस प्रकार से लिख सकते हैं साथियों। इस वैल्यू को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये अंतर है डेल HP, इस प्रकार से भी इसे आप लिख सकते हैं, जो कि आपको पिजोमेट्रिक हेड का अंतर बता रहा है साथियों। इस प्रकार इस इक्वेशन को आप नाम 2 रख सकते हैं। यहाँ पर साथियों हम डिस्चार्ज मेजरमेंट कर रहे हैं साथियों, डिस्चार्ज जान रहे हैं पिजोमीटर से किस प्रकार प्रेशर हेड हैं, जो अलग अलग पॉइंट हैं, उनसे किस प्रकार से अपन डिस्चार्ज निकाल सकते हैं, उस पर सिंपल स्टडी की जा रही है। तो अब साथियों जो इक्वेशन हमें ये प्राप्त हुई है, इस इक्वेशन में हम वैल्यू रख देते हैं साथियों B2 की, जो कि अभी हमने इक्वेशन 1 में निकाली थी। इसका नाम 2 है, तो उसका इक्वेशन नंबर 1 नाम था। तो वहाँ पर हमने B2 की वैल्यू निकाली थी साथियों, आप देख सकते हैं A1 B1 डिवाइड बाई A2। तो इस प्रकार ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं साथियों। A1 B1 डिवाइड बाई A2 स्क्वायर माइनस ये था साथियों B1 स्क्वायर, और इन दोनों के नीचे 2G है, तो यहाँ पर 2G लिखा हुआ है साथियों। और ये डेल HP इस प्रकार लिख सकते हैं, या इस प्रकार लिख सकते हैं साथियों। इसे ले लेते हैं, ये पिजोमेट्रिक हेड डिफरेंस है, तो डेल HP इस प्रकार इसे लिख सकते हैं साथियों। अब इसको आप किस प्रकार रिप्लेस कर सकते हैं, इस इक्वेशन को यहाँ पर किस प्रकार अपडेट कर सकते हैं। इसमें से आप B1 कॉमन ले लेंगे साथियों, इन दोनों में से
इस प्रकार आप B1 कॉमन ले लेंगे और जो ये A है A2 है अपना, A2 का आप LCM लेकर इधर डिवाइड कर देंगे साथियों इसको। तो इस प्रकार इसे आप अपडेट करेंगे तो ये आपको इक्वेशन प्राप्त होगी। B1 स्क्वायर एक कॉमन ले लिया साथियों और A2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, नीचे दोनों A2 रहेगा तो A2 नीचे आ जाता है इसके साथ। तो इस प्रकार से इक्वेशन हमें प्राप्त होती है B1 स्क्वायर ब्रैकेट में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G A2 स्क्वायर। इस प्रकार से साथियों इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाती है। अब आप चाहते हैं B1 निकालना साथियों, तो B1 किस प्रकार निकाल सकते हैं, B1 को इधर रखेंगे आप तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा साथियों इस प्रकार, और इस पर इस स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा साथियों इस प्रकार से। तो इसे अपडेट कर लेते हैं। B1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2G A2 स्क्वायर डेल HP डिवाइडेड बाई A2, ये है साथियों अपना A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो अब साथियों इस पर B1 निकालने के लिए हम अंडर रूट लगा देंगे, तो A स्क्वायर है इसको बाहर निकाल लेंगे स्क्वायर, अंडर रूट से सिर्फ A2 बचेगा हमें साथियों। इस प्रकार से A2 अंडर रूट 2G डेल HP डिवाइडेड बाई, यहाँ पर साथियों इन दोनों का आप इस प्रकार अंडर रूट लगा देंगे तो अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इज इक्वल टू B1 के बराबर हो जाएगा साथियों। जैसे बताया था इसको हटाने पर आप ये वैल्यू आएगी, इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, तो हमें B1 की वैल्यू प्राप्त हो जाती है साथियों, जो कि आपको बताती है डिस्चार्ज एट सेक्शन 1, या आप कहें डिस्चार्ज कहीं भी हो साथियों, किसी सेक्शन पर आप डिस्चार्ज लेना चाहें, किस प्रकार का मेजरमेंट हो इसका, डिस्चार्ज तो सेम होता है साथियों, चेंज कहाँ आता है, वेलोसिटी में आता है, प्रेशर में आता है। यहाँ प्रेशर अधिक होगा, क्रॉस सेक्शन कम होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, वेलोसिटी अधिक हो जाती है साथियों, ये सब हम जानते हैं। कुछ इन बेसिक सवालों से रिलेटेड आपके कुछ कन्फ्यूजन हो सकते हैं साथियों, तो आप सीरीज पीछे से देखें, आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा बड़ी आसानी से। इस प्रकार जैसा हम जानते हैं जो अपना डिस्चार्ज होता है सभी पॉइंटों पर सेम होता है, डिस्चार्ज रिमेन सेम टू ऑल क्रॉस सेक्शन। तो इस प्रकार साथियों यहाँ पर अपना डिस्चार्ज A1 B1 ये इस प्रकार से हम लिखते हैं, या फिर A2 B2 किसी प्रकार हो सकता है, किसी भी क्रॉस सेक्शन पर ये डिस्चार्ज सेम होता है साथियों। 3 4 5 6 कहीं भी और कहीं पर भी आप चेक कर सकते हैं, डिस्चार्ज सेम होता है। इसलिए डिस्चार्ज का फॉर्मूला हमें उन दो पॉइंटों में प्रेशर अंतर से बर्नौली इक्वेशन लगाने से ये प्राप्त हो जाता है साथियों। Q इज इक्वल टू A1 A2 मल्टीप्लाई है एक दूसरे से साथियों, और अंडर रूट में है अपनी 2G डेल HP डिवाइडेड बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये वैल्यू प्राप्त होती है साथियों। फाइनल जो ये डिस्चार्ज है साथियों, ये एक तरह से अपनी आइडियल जो कंडीशन ली जा रही है उनके लिए हमें प्राप्त होता है। हमें डिस्चार्ज निकालना होगा साथियों, एक्चुअल डिस्चार्ज निकालने के लिए कुछ कोफिशिएंट होंगे साथियों जिनका इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ये तो आइडियल कंडीशन के लिए हो सकते हैं साथियों, जैसा इनविसिड फ्लो है अपना, जबकि ऐसा नहीं होता है, विस्कोसिटी होती है फ्लूइड में, तो उसको भी मेजरमेंट लेते हुए कुछ लॉसेजों को अपन कंसिडर करते हुए चलेंगे, तो कुछ यहाँ पर कोफिशिएंट आ जाएगा साथियों, A B C D कुछ भी हो सकता है, जिससे हमें एक्चुअल डिस्चार्ज प्राप्त हो जाएगा, जो कि इस डिस्चार्ज से कम होगा साथियों, ये अधिक होगा वो कम होगा। इस प्रकार से वो सब भी आगे आने वाली वीडियो में हम डिटेल से स्टडी करेंगे साथियों। ये अभी आपको सिंपल स्टडी कर बताई थी किस प्रकार से डिस्चार्ज निकाला जाता है। अब इसमें सिर्फ कोफिशिएंट लगाकर आप एक्चुअल डिस्चार्ज मेजरमेंट निकाल सकते हैं साथियों। उम्मीद करते हैं सीरीज आप एंजॉय कर रहे होंगे, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर है साथियों जो कि UPI के साथ कनेक्टेड है, इस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो कांटेक्ट आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी साथियों, वहाँ आप किसी लिंक पर क्लिक करते हुए किसी ग्रुप से जुड़ सकते हैं, पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। ग्रुप है साथियों व्हाट्सएप का कांटेक्ट करने के लिए, आप अपनी प्रॉब्लम कुछ भी पेज पर लिखकर वहाँ पर डाल सकते हैं साथियों। जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे आपको बेहतरीन सॉल्यूशन देने की। हम अपने आप को अपडेट करते रहते हैं साथियों, फिर भी कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं तो अवश्य बताएं साथियों। हम कोशिश करेंगे अपने आप को और अच्छे से अपडेट करने की और बेहतर करने की। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो अभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी लिंक्स डिटेल आपको बता दी गई है किस प्रकार से आप आसानी से कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।